कुछ ब्रीफ करिए। कुछ बताइए तो। कुछ जो प्रोग्राम करने वाले आप लोग हैं थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, आज की जो ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने यहाँ रखा है इस काशी की धरा पर श्रृंगेरी मठ में, इस प्रेस वार्ता को रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग की जो संस्था है सनातन संस्था ब्रह्मराष्ट्र टेकम, ये काशी से अयोध्या और अयोध्या से श्रीलंका तक प्रभु श्री राम पग यात्रा का आयोजन किया है और इसके माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत की जो व्यवस्था है अति प्राचीनतम, उसको समझने के लिए और लोगों में सनातन संस्कृति की चेतना को जागृत करने के लिए हम लोगों ने इस पग यात्रा को प्रारंभ किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राकट्य उत्सव है। राम राम, मैं डॉक्टर सचिन सनातनी। हम लोग श्री राम पग यात्रा जो कि काशी से प्रारंभ होगी और लगातार 45 दिवस तक ये यात्रा श्रीलंका होते हुए हम लोग वापस काशी में ही इसको पूर्ण करेंगे। और इस यात्रा का जो प्रमुख उद्देश्य है विश्व शांति एवं सद्भावना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में मानवता खतरे में है, इंसान के लिए का खून का प्यासा है और जिस तरीके से लड़ रहा है। एक ज़माना था त्रेता युग में जिस तरीके से प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास करने के पश्चात और इन्होंने लगातार 1000 वर्ष तक हम लोगों ने उनके बारे में सुना कि 1000 वर्ष तक उन्होंने रामराज्य की स्थापना की थी और आज तक उसका गुणगान इस कलयुग तक चला आ रहा है। तो ऐसे ही उन्हीं की भावना, उन्हीं के आदर्शों से प्रेरित होकर के हमारी संस्था ने श्री राम पग यात्रा आयोजित कर रही है। और इस 45 दिवस की यात्रा में हम लोगों ने भी एक उद्देश्य हम लोग ये कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग यहाँ की जो ध्वस्त हो रही शिक्षा प्रणाली, जो गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली रही है पहले, उस शिक्षा प्रणाली को हम लोग यहाँ पर पुनर्निर्माण करेंगे और गुरुकुल की स्थापना करेंगे। तो जी, हार्दिक आभार। प्रभु श्री राम के 500 वर्षों के बाद अपनी मंदिर में अवस्थित होने का जो प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में हम लोग इतने आह्लादित हैं कि 2 फरवरी को हम लोग अपनी सनातन संस्था ब्रह्मराष्ट्र टेकम जो काशी की संस्था है, यहाँ से प्रभु श्री राम जो वनगमन के समय जिस स्थान पर रुके उस स्थान को होते हुए श्रीलंका तक 45 दिवसीय यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इस यात्रा के अंतर्गत ही राष्ट्र को हम लोग एक संदेश देंगे कि हमारे राष्ट्र की इस आर्यावर्त की सनातन परंपरा क्या है और हम अपने संस्कृति को और अपने सनातन को कैसे बचाएंगे और इसको धारण कैसे करेंगे। इसमें कितने लोग सम्मिलित होंगे? इसमें संख्या बहुत है, संख्या का निर्धारण हमने अभी नहीं किया है, लेकिन जब काशी से उद्घोष होता है किसी भी धर्म के लिए, किसी भी नवज्योति के लिए, तो इसका आगाज संपूर्ण विश्व में होता है। कहाँ के लोग इस पग यात्रा में शामिल? पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे पग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या व्यवस्था रखते हैं? व्यवस्था जो लोग हमारी संस्था के साथ चल रहे हैं उनके रहने की, उनके चलने की संपूर्ण व्यवस्था हमारी संस्था कर रही है। जहाँ रुकेंगे वहाँ की क्या मिट्टी भी? वहाँ क्या मिट्टी और वहाँ का जल, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम अपने वनगमन के समय में जितना समय व्यतीत किए हैं उस धरा की रज और उसका जल हम लोग अपने साथ एकत्रित करके काशी। श्रीलंका में कहाँ जाएंगे? श्रीलंका में जो रावण का किला था वहाँ तक हम लोग जाएंगे। भगवती जहाँ योग माया हमारी जगत जननी जगदम्बिका माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, उस स्थान को भी हम लोग जाएंगे और वहाँ से भी उनके चरण रज उठा कर लाएंगे। ठीक।